बच्चों, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन पेपर। ठीक, ड्रा द रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। फर्स्ट ऑप्शन है बिटवीन एफ एंड 2f और सी। सेकेंड है बिटवीन एफ और एंड ओ और पी एंड बियॉन्ड 2f और सी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाउ इट इज रिलेटेड टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो अब हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ए कॉनकेव लेंस विदाउट टचिंग इट। फोर्थ क्वेश्चन इज एन एरो 2.5 centimeter high is placed at 25 centimeter from a diverging mirror of focal length 20 centimeter। ठीक, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक है बच्चों, ऐसे कीजिए, कुछ सेकंड के लिए आप पॉज कर लीजिए, फिर नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। द इमेज ऑफ ए निडल प्लेस्ड 10 centimeter from a lens is formed on a wall 20 centimeter, ठीक, on the other side of the lens. Find the focal length of the lens and size of image formed if the size of object needle is 2.5 centimeter। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। A converging lens of power 8 diopter is combined with divergent lens of focal length 20 centimeter. Calculate the focal length of the combination। ठीक, तो अब ये है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप सभी नोट कर लीजिए। वेलकम बच्चों, इस सेशन में हम सभी देखते हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट का सॉल्यूशन एज वेल एज मार्किंग स्कीम। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी प्रैक्टिस टेस्ट क्या है ईमानदारी से किए होंगे। ठीक हाँ, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए कि आपका टाइम कितना है 1 hour और मैक्सिमम मार्क्स इज 20। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर के लिए, दोनों के लिए आपको देखना है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए देख लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और दूसरी तरफ हम कर लेते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये मैं इसलिए एक साथ शो कर रहा हूं कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है ये भी आप आइडिया लगा लीजिएगा। ठीक, पहला क्या है, फर्स्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच है। तो यहां कॉन्वेक्स लेंस है, देखिए जी, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब आपको पता होना चाहिए, ये हम कर लेते हैं, ये फोकस हो गया, इधर का फोकस और इधर का फोकस, ये F हो गया और ये यहां क्या होता है 2f होता है। मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और लेंस के केस में 2f होता है। ठीक, तो ये ध्यान दीजिए। हाँ, तो अब क्या है कि f एंड 2f के बीच में, तो यहां ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस थ्रू द फोकस, सेकंड रे थ्रू द फोकस, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां से क्या है, इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f। ठीक, तो अब और दूसरा क्या है, इसमें कॉनकेव मिरर की केस में देख लेते हैं, दिस वन इज द P पोल
और सॉरी, हाँ ये हम F कर लेते हैं, ये F हो गया एंड दिस वन इज द C। तो अब यहां पे भी वही बात हो गई, C और F के बीच में है, ठीक। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, देन इमेज इधर बनेगी, क्लियर। और दूसरा सिचुएशन थ्रू द फोकस कहिए, थ्रू द फोकस इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो अब क्या है, इसमें 2F के बियॉन्ड है, इसमें C के बियॉन्ड है, ठीक है। तो अगर ये है बच्चों रे डायग्राम करेक्ट बना है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज पोजीशन सही बनी है, और साथ ही साथ क्या है, ये एरो भी सही से डाला है, तो 1 मार्क इस पे 1 मार्क इस पे मिलेगा, ठीक। तो अब सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट इसका, बिटवीन F एंड P, बिटवीन F एंड P, F और P के बीच में, या O और O भी, ये क्या ऑप्टिकल सेंटर। बच्चों इसमें ये ध्यान देने की जरूरत है, जो पोल होता है मिरर के केस में होता है, और O जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो लेंस की केस में होता है, ठीक। तो यहां से हमने कर दिया, दिस वन इज द ये फोकस हो गया, इधर भी फोकस। आप बच्चों मेजर करके बनाओगे, क्योंकि अगर मेजरमेंट सही नहीं होगा तो क्या है कि रे डायग्राम आपका गलत बनेगा, ठीक। और ये O हो गया, और इधर F है तो इधर 2 है, इधर हाँ F है तो इधर 2 है, 2 है, ठीक है। ये F हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ये हाँ, तो अब ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P या O। तो ये बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस थ्रू द फोकस, एंड सेकंड रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर कर देते हैं, ऐसे जाएगी, एंड यू विल ऑब्टेन द इमेज एट सेम साइड, ठीक। इमेज आपको सेम साइड पे मिल जाएगी, ठीक है, इमेज आपको सेम साइड पे ही मिल जाएगी, ठीक। और ये वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, पर यहाँ केवल क्या है, कह रहे हैं कि इमेज ही बनाना है। रे अगर एरोज का साइन सही है, इमेज की पोजीशन सही है, जरूरी नहीं है बच्चों कि ये इमेज 2F के बाद ही बने, कहीं भी F के बाद कहीं, हाँ ये है 2F के बाद ही बनेगी, पर ये कहीं भी बन सकती है, ठीक है, 2F के बाद ही बनेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, जरूरी नहीं है। अब ये डिपेंड करेगा कि कितना इस पोजीशन पे है, ठीक। तो ये देखिएगा, हाँ इसके लिए क्या हो गया, मिरर की केस में हम कह रहे हैं, मिरर की केस में ये F हो गया और ये P हो गया, ये C हो गया, ठीक। तो अब बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे रखा हुआ है, तो क्या होगा, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस। सेकेंड रे की बात हम कर लेते हैं कि ये क्या है, ये इस पॉइंट P पे, ठीक है, पॉइंट P पे करिए, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे आप बना देते हैं, पर इसके लिए क्या है, ये थोड़ा छोटा पड़ जाएगा,
हाँ ठीक, तो ये हुआ जी, यू विल गेट द इमेज इनसाइड द मिरर। ठीक है, अगर ये दोनों बच्चों ध्यान दीजिए, दोनों अगर सही हैं तो रे डायग्राम सही है और पोजीशन सही है, तो आप इस पे भी 1 मार्क दोगे और इस पे भी 1 मार्क दोगे। ठीक, अब देखते हैं कि बियॉन्ड 2f, ये भी बच्चों आपको पता ही है ना। तो अगर स्टूडेंट्स आपको नहीं याद आ रहा है तो मेरा पुराना वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, मैंने बकायदा उसमें रे डायग्राम कैसे बनेगा और किस किस सिचुएशन के लिए कहाँ कहाँ बनेगा ये मैंने बताया हुआ। ठीक, तो आप देखिए, ये हम कर रहे हैं f हो गया, तो ये 2f हो गया। इसी तरह से इधर का हम f नाप देते हैं, f हो गया, और ये दिस विल बी द 2f। ठीक, अगर ये बियॉन्ड 2f की बात कर रहे हैं तो निश्चित सी बात है, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस, and second ray through the focus, then it will pass through it will become parallel to the principal axis again। ठीक, तो अब बच्चों देखिए कि ये अगर रे डायग्राम ऐसे बना है, पोजीशन सही है बिटवीन f और 2f, तो 1 नंबर इस पे देंगे, और ध्यान रखिएगा एरो का साइन भी होना चाहिए, अगर नहीं बनाया हो तो करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो अब ये इसका मिरर के केस में ये f हो गया, ये c हो गया। बियॉन्ड c की बात कर रहे हैं। ठीक, ये फर्स्ट रे पैरेलल तो नहीं है, पर क्या है, पैरेलल मान रहे हैं। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस, एंड सेकंड रे थ्रू द फोकस, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तब क्या हो जाएगा, इमेज विल बी बिटवीन f एंड c। ठीक है, तो ये सब बच्चों, अगर रे डायग्राम आपका कोई भी मिस्टेक है तो मैं कहूंगा फिर से पूरा रे डायग्राम बनाना सीखिए। ठीक है, ओके बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनेशन अगर सही है, एक नोट से मिलाइएगा 1 नंबर, और हाउ इट इज रिलेटेड टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। अगर इतना भी लिखा है, पूरा लिखा है, स्नेल्स लॉ लिखा है, तब तो वेल एंड गुड। अगर नहीं लिखा है, केवल इतना भी लिखा है, तब भी 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन इज थर्ड, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ए कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस विदाउट टचिंग इट। बिना टच किए, मैं प्रोसेस बता चुका हूं, पहले भी फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप क्या करोगे कि दोनों लेंसेज को बुक के ऊपर रख दिए। ठीक, और ऊपर से आप देखोगे, जैसे क्या है, ये बुक है, बुक के ऊपर आपने रख दिया, और उसके बाद क्या है, दोनों लेंसेज के ऊपर से देखोगे, जो जिसमें अक्षर जो है उसके बड़े दिखाई देंगे, दैट विल बी कॉन्वेक्स लेंस, और जिसके अक्षर छोटे दिखाई, जिसमें अक्षर छोटे दिखाई देंगे, वो क्या है, कॉनकेव लेंस। ठीक, अगर दोनों पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक, पहला स्टेप तो कि प्लेस ओवर द बुक। अगर ये किसी ने लिखा है, ये प्लेस ओवर द बुक, ये अगर लिखा है 1 नंबर, और दूसरा आइडेंटिफिकेशन कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ये अल्फाबेट्स विल बी
enlarged, and for concave lens alphabets will be diminished. ठीक है, ये दोनों अगर दिए हैं तब भी एक, मुझे नहीं लग रहा इस पे एक नंबर दीजिए, इस पे एक नंबर दीजिए, ये कोई मैटर नहीं है, ये मतलब एडिशनल चीज है, होना चाहिए। ठीक, अगर पूरा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का एक और ऑप्शन हो सकता है, आंसर हो सकता है कि जैसे अभी तो मैंने आपको बताया कि इमेज फॉर्मेशन के बेसिस पे कि इमेज कैसी फॉर्म होती है, उसके बेसिस पे कॉनकेव लेंस छोटी इमेज बनाएगा और कॉन्वेक्स लेंस जो होगा बड़ी इमेज, मतलब अल्फाबेट्स जो होंगे कॉन्वेक्स लेंस से बड़े दिखाई देंगे और कॉनकेव लेंस से छोटे दिखाई देंगे। अब इनका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का आप ये आंसर भी करेक्ट मान सकते हो, क्योंकि फिर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस APP होगा रेंस। ठीक, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे कॉनकेव लेंस क्या होता है, थिन एट मिडल एंड थिक एट पेरिफेरी। ठीक, तो अब ये मतलब बीच में वो दबा हुआ रहेगा, किनारों से उठा रहेगा, उसके किनारे क्या है, चौड़े रहेंगे। जबकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए थिन एट पेरिफेरी, हाँ यहां पे पेरिफेरी एंड थिक एट मिडिल। ठीक, तो बच्चों क्या है, कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप टेबल पे ही रख के क्या देखिएगा तो उसके किनारे मतलब टेबल से टच नहीं करेंगे, और जबकि कॉनकेव लेंस जो होगा उसके किनारे पूरे टच रहेंगे और मिडिल जो होगा ऊपर उठा हुआ रहेगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई। एरो की हाइट क्या है जी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम डाइवर्जिंग मिरर। यू की वैल्यू कितनी हो गई, u इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और कैसा क्या कौन सा लेंस है, मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक, तो अब ये है ऑफ फोकल लेंथ कितना, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। ये नेचर निकालना है, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म। साइज ऑफ इमेज मतलब HI की वैल्यू भी निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले तो क्या है, इसमें हम सब देखते हैं कि क्या कुछ है, मतलब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रखी जाती है, हाइट ऑफ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है हमेशा निगेटिव होती है। और डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर मींस कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर मींस कॉन्वेक्स मिरर। तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्योंकि बच्चों देखिए मिरर है तो इसलिए सिंस बाय मिरर फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आपको v की वैल्यू निकालनी है, पोजीशन मतलब v निकालना है, 1/v विल बी इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो f की वैल्यू कितनी है, 1/20 और u की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ
-25, तो ये क्या हो गया जी, प्लस हो गया। तो यहां से 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 5 चौके 20, 5 बचे 25, 25 चौका 100, 100 आएगा। फिर 100 के बाद क्या हो गया, यहां से इसका मैटर आ जाएगा क्या, हाँ 20, 25, 100 प्लस 25 चौके 100, मतलब 9/100। तो आप कह सकते हो कि v विल बी इक्वल टू, सो यू कैन से v विल बी इक्वल टू, ये कितना 100, v विल बी इक्वल टू, यही लिख देते हैं। तो इसका मतलब v विल बी इक्वल टू 100/9 सेंटीमीटर पर, प्लस में ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लस का मतलब मिरर के अंदर बनेगी, है ना इमेज। तो अब दूसरी चीज हम कहते हैं कि नेचर देखना है एंड हाइट ऑफ इमेज। तो सिंस यू नो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u इक्वल टू hi/ho फॉर मिरर, मिरर के लिए यही होता है। तो अब यहां से कहेंगे क्या, तो इतना हो गया। तो ये क्या हो गया, यहां से hi की वैल्यू, hi विल बी इक्वल टू -v/u इंटू ho। v माइनस v की वैल्यू कितनी है, 100/9 इंटू u की वैल्यू कितनी है, -25, ठीक। और ho की वैल्यू कितनी है, 2.5, ठीक 2.5 है। ये सारा कर दिया गया। तो hi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कट जाएगा, कितना आ गया, ये 10 माइनस माइनस प्लस हो गया। और फिर ये क्या हो जाएगा, 10, और फिर आंसर विल बी 10/9। 10/9 का मतलब 1.1 सेंटीमीटर के लगभग, ठीक। तो अब नेचर क्या है, नेचर के बारे में क्या बोलोगे कि नेचर विल बी क्या होगा, हाँ, सिंस द इमेज इज इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर है, तो इसलिए क्या हो जाएगी नेचर, ये वर्चुअल, और फिर hi की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो इरेक्ट हो गया। और साइज देखे, पहले 2.5 था, अब 1.1 हो गया, तो ये डिमिनिश्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्या कि मार्किंग आपको कैसे करनी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स में क्या है, यहां तक अगर पूरा लिखा है आपने, ये पूरा गिवन, तो और साइन भी यूज किए हैं, तब आपका क्या है, ये हाफ मार्क मिलेगा। फिर मिरर फॉर्मूला लिखा है, तब हाफ मार्क मिलेगा। यहां पे पूरा सॉल्व करके ये निकाल दिया है, तो 1 मार्क मिलेगा, 2 मार्क्स हो गए। और फिर अब इसके बाद क्या है, ये आपने यूज किया है, तो हाफ मार्क, और फिर यहां तक आंसर निकाल, ये हो गया। और फिर 3 मार्क्स का ही है, तो ये क्या है, ये पूरा लिखा है, तब भी हाफ मार्क, सॉरी इसकी बजाय ना, हाँ नेचर ये पूछा है ना, ये हाफ मार्क दीजिए, यहाँ पे हाफ मार्क दीजिए, क्योंकि नेचर पे भी पूछा है, ठीक है, ओके। अब बच्चों 5th क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ ए निडल प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस, मतलब निडल कहाँ रखी गई है, 10 सेंटीमीटर, ठीक, फ्रॉम द लेंस इज फॉर्म्ड ऑन ए वॉल 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, मतलब दीवार पे बन रहा है, तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी होगा, v इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है आपको, और साइज ऑफ द इमेज फॉर्म hi निकालनी है, एंड इफ द साइज ऑफ, अगर ho की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है, क्लियर। तो बड़ा इजी सा है,
अब पहले तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, u की वैल्यू हमेशा निगेटिव रखी जाती है और v जो है लेंस के दूसरी तरफ है, ठीक है, तो इट मींस ये पॉजिटिव होगा, ठीक। हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव रखोगे, तो यहां से सबसे पहले क्या है, क्या यूज करना है हमें, लेंस फॉर्मूला। सिंस यू नो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक। तो अब क्या, यहां से ये 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v की वैल्यू 1/20 माइनस फिर 1/-10, माइनस माइनस गेट्स प्लस, तो 1/20 प्लस 1/10, तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 का एलसीएम करते हैं जी, 10 का, तो 10 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका एलसीएम आएगा केवल 20, ठीक है। तो बाय में 20 आ गया, 1 प्लस 2 दैट बिकम्स 3/20, तो फोकल लेंथ विल बिकम इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर प्लस, व्हाट डज मीन प्लस, प्लस मीन्स कि द लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज, सो ये सिंस का ये सिंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, सो तब क्या हो जाएगा, सो जो लेंस है, लेंस इज विल बी कन्वर्जिंग, या कहिए, और कहिए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, फोकल लेंथ निकाल दिए और क्या निकालना था, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए करते हैं क्या, सिंस यू नो m इक्वल्स टू v अपॉन u, m इक्वल्स टू v अपॉन u है, तो अब v अपॉन u इक्वल्स टू hi अपॉन ho, ठीक है। अब यहां से hi विल बी इक्वल्स टू v अपॉन u इंटू ho, तो v की वैल्यू कितनी है, निकाले हैं 20, और u की वैल्यू कितनी है -10, और ho की वैल्यू कितनी है 2.5, तो सब कर दीजिए, तो और क्या आ गया -5 सेंटीमीटर hi, मीन्स आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरी साइड में इमेज बन रही है, तो इमेज क्या होगी, रियल और माइनस साइन है तो इन्वर्टेड, और ये यहां पे क्या 2.5 था, यहां 5 सेंटीमीटर हो गया, मीन्स कि ये इनलार्ज्ड, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहां से हमारा हो गया क्या, अगर इतना किसी ने लिखा है तो हाफ मार्क, लेंस फॉर्मूला लिखा है तो हाफ मार्क, इस पे पूरा हो गया तो 1 मार्क, यहां तक लिखा है पूरा, ठीक। अगर किसी ने ये नहीं भी लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, पर क्या है यहीं तक लिखा है तो 1 मार्क, पर ये भी होना चाहिए। और इसके बाद क्या है, इस पे हाफ मार्क, इस पे 1 2 और ये 3, ठीक है। और यहाँ ये भी एडिशनल चीज है, ठीक है, रियल इन्वर्टेड इन लास्ट, ये अगर एग्जाम में आप लिखते हो तो आपको ये एक पॉजिटिव फेवर मिलेगा, है ना। पॉजिटिव फेवर क्या मतलब, एक्स्ट्रा टीचर सोचेगा, टीचर जान जाएगा कि आप बढ़िया से अच्छे स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, इंप्रेशन अच्छा जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल पावर, कन्वर्जिंग लेंस की पावर क्या होती है, कन्वर्जिंग लेंस की पॉजिटिव, तो P1 इक्वल्स टू 8 डायोप्टर, ठीक, इज कंबाइंड विद ए डाइवर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जिंग के लिए हो गया, ये कन्वर्जिंग के लिए हो गया, और दूसरा क्या है डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग
लेंस का फोकल लेंथ कितना है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान दीजिए, डाइवर्जिंग बोल दिया, इट मींस कॉनकेव लेंस, तो यहां से निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो अब कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। आपको कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया और इसके साथ ही में ही एक कॉनकेव लेंस रख दिया गया। ये कॉन्वेक्स हो गया और ये क्या हो गया, दिस वन इज द कॉनकेव। ठीक, तो अब ये है आपको इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है। कैसे करोगे, तो ये करना क्या है कि यू नो क्या हो जाएगा कि यहां से हमने क्या कहा, 8 डायोप्टर है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो P2 विल बी इक्वल F2 का ये P2 विल बी इक्वल टू 1/F2, तो मतलब -100/20 सेंटीमीटर 20 डायोप्टर। ठीक, तो फोकल तो अब क्या हो गया, 5 डायोप्टर। ठीक, देन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको पता है P इक्वल टू P1 प्लस P2, तो 8 डायोप्टर प्लस फिर माइनस साइन, दैट रिजल्ट विल बी 3 डायोप्टर। तो अब क्योंकि आपको पता है फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है 1/P, क्योंकि पावर इक्वल टू 1/F, तो फोकल लेंथ इक्वल टू, या ये कहिए क्योंकि सेंटीमीटर में करना है तो यहाँ पे 100 भी होना चाहिए। ठीक, तो अब यहां से क्या है 100/3, तो क्या आ जाएगा 33.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि दोनों की इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी आएगी। हाँ बच्चों, अब इसके मार्क्स देख लीजिए। अगर ये कितना किसी ने लिखा है पूरा मतलब कन्वर्जिंग, और ये फोकल लेंथ सेकंड की निगेटिव लिखा है, तब क्या है हाफ मार्क। इस पे क्या हो जाएगा, ये 1 मार्क दे दीजिए, और सॉरी इस पे भी हाफ मार्क करिए, और दोनों की इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या है, ये क्या है हाफ मार्क कीजिए, और ये इसको 1 नंबर कीजिए 1 मार्क, मतलब हाफ मार्क यहां रहेगा P इक्वल टू 1/F2, तो और हाफ मार्क कितने पूरा कंप्लीट करके हाफ, ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे हाफ मार्क। ठीक है, तो ये 1 मार्क 1 1 2, और ये अगर किसी ने रिजल्ट पूरा इस पे लिखोगे हाफ मार्क, और इस पे भी रिजल्ट पे भी हाफ मार्क, तो ये क्या हुआ हाफ एंड 1 एंड हाफ, एंड ये दिस 1 एंड हाफ, तो टोटल विल बी ये 3 मार्क्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बढ़िया। अगर और ये है, इन सब क्वेश्चंस को आप सभी अपनी फेयर कॉपी में भी कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।